अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम डायरेक्टर्स की पावर्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटी का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनकी पोजीशन और उनका रिमूवल ये पढ़ा था। उसके आगे आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर्स पावर, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी पार्ट 1। अगर डायरेक्टर्स की पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पावर्स एक्सरसाइजेबल एट द बोर्ड मीटिंग, जिसको हम अगेन 2 में बोलते हैं, डिवाइड करते हैं। पावर्स एक्सेसिबल बाय मेजॉरिटी वोट, साधारण बहुमत से प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियाँ, एंड पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय यूनानिमस वोट, जिसे हम बोलते हैं संचालक मंडल की सर्वसम्मति से प्रयुक्त शक्तियां। फिर है पावर्स एक्सेसाइबल विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, और सेकंड आता है पावर्स एक्सेसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें पावर्स एक्सेसाइबल एट द बोर्ड मीटिंग की, अगर हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है पावर्स एक्सेसाइबल बाय मेजॉरिटी वोट। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, 2 तरीके की वोटिंग होती है। पहली है साधारण बहुमत के द्वारा, और सेकंड आती है विशेष या स्पेशल बहुमत के द्वारा। साधारण में हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए। मान लीजिए अगर 100 लोग हैं, उसमें से 51 लोगों ने कह दिया कि हाँ ये कार्य हमें करना है, ये चाहिए, करना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, 51 मिनिमम होना ज़रूरी है। और अगर 75 से ऊपर लोगों ने, मान लीजिए 80% लोग कहते हैं हाँ करना है, तो इसके लिए हमें क्या मिला है, स्पेशल, हमें स्पेशल ज़्यादा लोगों का बहुमत मिला है, तो हम इसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। विशेष संकल्प के द्वारा हमने इस बहुमत को प्राप्त किया है। अब है को क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि मेजॉरिटी वोट से पावर्स, उसके लिए मेजॉरिटी वोट चाहिए। सबसे पहले अगर कंपनी को अपने कॉल ऑन शेयर होल्डर्स करना है, ठीक है, तो अगर याचना, जो अदद राशि की याचना करनी है, तो हमें मेजॉरिटी वोट चाहिए। हमें बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ करनी है, जैसे पुनः खरीद कहते हैं। नेक्स्ट है अगर हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, डिबेंचर्स से रिलेटेड डिबेंचर्स को इशू करना है विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, उसके लिए। अगर हमें कोई भी धन बोरो करना है, उधार लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुमत चाहिए, मेजॉरिटी वोट चाहिए। अगर हमें लोन ग्रांट करना है या गारंटी देनी है, या हमें कहीं फंड इन्वेस्ट करना है, हमें अप्रूवल लेनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें अप्रूव करवाना है, और बोर्ड रिपोर्ट को भी हमें अप्रूव करवाना है, या हमें अपने बिजनेस को, हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो या हम जो हम बोलते हैं अमलगमेशन या मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन, 2 कंपनियां जुड़ रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, या हमारी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो भी हमें मेजॉरिटी वोट्स, यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है। And to take over the company and acquire the controlling and substantial stake of another company, या हम किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो, या कोई भी रिलेटेड मैटर जो कि सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के तहत आता है। और उसके साथ साथ कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना है, या हमें जो की मैनेजरल पर्सनल्स हैं हमारी कंपनी के एम पी जिसे हम बोलते हैं, उनको हटाना है, उनको अपॉइंट करना है, या इंट्रीम डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना है, या कोई भी हमें एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, अल्टरनेट वैकल्पिक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, या डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, या इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करना है, या हमारी अगर कोई कैजुअल आकस्मिक अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में, या हमें जो NDF है, नेशनल डिफेंस फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना है, या हमें अपनी सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करना है, तो उस सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, संचालक मंडल की सभा में प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ होती है, जिसके अंदर साधारण बहुमत से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आता है सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट हमने क्या करा, पावर्स एक्सेसाइबल बाय यूनानिमस वोट्स। इसके लिए हम ये कहते हैं
कि जो यूनानिमस बोर्ड है जिसमें हमें संचालक मंडल की सर्वसम्मति से प्रयुक्त शक्तियाँ कि किसी अन्य कंपनी में प्रबंध संचालक या प्रबंधक के पद पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक, संचालक या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए 100% हमें क्या चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं 100%, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अगर अपनी हाँ कहते हैं तभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास पावर आती है और वो वह कार्य कर सकते हैं। या इंटर कॉर्पोरेट जो अंतर निर्गमीय ऋण देने या निवेश करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, यूनानिमस वोट। सेकंड आता है पावर्स एक्सेसिबल विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग और रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ द बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं साधारण सभा। इसके अंदर आता है अब हमारा सेकेंड पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे पावर्स एक्सेसिबल विद द कंसेंट ऑफ द जनरल मीटिंग। ठीक है, हमारी जो जनरल मीटिंग है, साधारण सभा की सहमति में प्रयुक्त शक्तियाँ। साधारण सभा की सहमति में प्रयुक्त शक्तियों में क्या आएगा, कंपनी के संपूर्ण या लगभग संपूर्ण उपक्रम को बेचना, पट्टे पर देना अथवा उसकी अन्य किसी भी निस्तारण, डिस्पोज ऑफ करना। यदि कंपनी के एक से अधिक उपक्रम है तो उनमें से किसी भी उपक्रम को पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः बेचना, पट्टे पर देना, ये सारी चीज़ें के लिए क्या चाहिए, साधारण सभा की सहमति से ही ये शक्तियाँ प्रयुक्त होती है। सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, मिश्रण या विलयन प्राप्त क्षतिपूर्ति की धनराशि का प्रन्यास प्रतिभूतियों में निवेश करना, सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन बी। इसमें ये कहता है कि अगर कभी भी कंपनी जो है इन्वेस्ट करती है ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर, when the company like to invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of merger and acquisition, merger और acquisition की वजह से अगर कंपनी को किसी भी तरीके का ये इन्वेस्टमेंट करती है तो इसको क्या चाहिए होती है, साधारण सभा की सहमति चाहिए होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, टू बोरो मनी, अगर जो कंपनी को जो मनी बोरो करना है और वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है पेड अप कैपिटल से और फ्री रिजर्व से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, टू रिमिट और टू गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स। अगर कोई डायरेक्टर्स ने कोई उनका ड्यू अमाउंट चल रहा है और उनको टाइम देना है, बढ़ाना है उनका टाइम, तो भी ये साधारण सभा की हमें सहमति चाहिए होती है, उसके बाद ही डायरेक्टर्स अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं। एंड टू कंट्रीब्यूट टू द बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स, अगर किसी भी तरीके का धर्मार्थ का अगर आप कोई काम कर रहे हो और 5% से ज़्यादा की राशि आप उसमें दे रहे हो, जो औसत लाभ है आपका, तो आपको इसमें साधारण सभा की सहमति आवश्यक रूप से चाहिए होती है। नेक्स्ट इसमें आता है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है केंद्र सरकार के अनुमोदन शक्ति। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमोदन शक्ति आती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट एंड नो एडिक्वेट प्रॉफिट टू पे टू द डायरेक्टर्स। ठीक है, वो पैसे की कमी है और नहीं दे पा रही है डायरेक्टर्स को और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, होल टाइम डायरेक्टर्स को बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन, कोई भी सम नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो इन सच अ केस इट मे पे एनी रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ 70, तो वो कुछ भी अमाउंट दे सकती है डायरेक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। अब आते हैं पर्सनल राइट ऑफ द डायरेक्टर। पर्सनल राइट्स की अगर हम बात करें तो इनको पर्सनल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टर्स को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स हैं उनको टू गेट द नोटिस प्राप्त करने का हक है उन्हें, बोर्ड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का हक है, कोई भी मैटर वो बोर्ड के सामने अब रख सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अगर वो चाहें तो कोई भी है ना डिसेंडिंग की जो कोई विमत टिप्पणी होती है असहमति की, ठीक है, जिन निर्णयों पर वे असहमत हैं उन पर वे क्या दे सकते हैं, अपनी विमत टिप्पणी दे सकते हैं।
उसके साथ साथ मिनट्स बुक जो होती है मीटिंग की उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक हो या बोर्ड की मीटिंग की मिनट्स बुक हो या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन लेने का हक है उन्हें, अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज वो अपनी कंपनी को दे रहे हैं तो वो भी चार्ज कर सकते हैं। और उनको ये भी राइट है कि टू अटेंड एंड एक्सरसाइज हिज पावर्स एट एनी मीटिंग ऑफ द कमिटीज ऑफ द बोर्ड टू विच ही इज अपॉइंटेड एज मेंबर। फिर आता है इसके अंदर ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो जनरल ड्यूटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट एंड स्पेशल ड्यूटीज़ अंडर द कंपनीज एक्ट। ड्यूटीज़ को अगर हम बात करें तो ड्यूटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देख लीजिए, एक है जनरल जिसको हम बोलते हैं साधारण कर्तव्य और स्पेशल हो जाते हैं विशेष कर्तव्य। अब हम देखते हैं इसके जनरल ड्यूटीज़ के अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 6 पॉइंट्स हैं और स्पेशल ड्यूटीज़ के अंदर भी हमारे पास 8 से 10 पॉइंट हमारे पास कम से कम 21 पॉइंट्स इसके स्पेशल ड्यूटीज़ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जनरल ड्यूटीज़ क्या रहती हैं, उनके क्या कर्तव्य बनते हैं। पहला पॉइंट आता है, जो भी आर्टिकल कहता है अंतर नियम के अनुरूप कार्य करना है। अगर जो भी अंतर नियम कहता है डायरेक्टर्स उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, सद्भाव में काम करेंगे, कंपनी के गुड फेथ में काम करेंगे। नेक्स्ट है, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ बहुत ध्यान से करनी है, यथोचित सावधानी एवं परिश्रम के साथ अपना कार्य करना है। कंपनी के साथ हित संघर्ष वाले कार्य नहीं करने हैं। कभी भी उनको ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि कंपनी के हित के अगेंस्ट हो। उसके साथ हम कहते हैं अनुचित लाभ प्राप्त करने का ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे उनको अनड्यू एडवांटेज या कोई फ़ायदा हो रहा हो, और कभी भी वह अपना जो पद है वो किसी को नहीं दे सकते हैं। फिर सेकंड आता है हमारा स्पेशल ड्यूटीज़। स्पेशल ड्यूटीज़ की बात करें तो टू इंश्योर फुल एंड करेक्ट डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस बनाया जा रहा है जब भी, तो जो भी सही चीज़ें हैं वो उसके अंदर लिखनी है और उसके बाद उसमें डिक्लेरेशन घोषणा भी करनी है एज ए डायरेक्टर, उनको साइन करना है। प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार को एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजनी इशू करने से पहले। और टू कीप डिपॉजिटेड एप्लीकेशन मनी इन द शेड्यूल बैंक। अब जो शेड्यूल बैंक हम अलग से खोलते हैं उसके अंदर जो डिपॉजिटेड एप्लीकेशन मनी है उसको रखना है डिपॉजिटेड। और टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो भी आवंटन विवरणी जो हम फाइल करती है कंपनी वो उनको फाइल करनी है। अंश प्रमाण पत्र सुपुर्द करना है उनको, शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करना है उनको, वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करने हैं एवं कॉल करना है उनको। उसके साथ साथ अंशों के मूल्य के भुगतान तथा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के संबंध में उन्हें घोषणा करनी है। वार्षिक साधारण सभा उन्हें बुलानी होती है। सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होता है। लाभांश की अनुशंसा एवं भुगतान उन्हें करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो डिविडेंड है उसको अनुशंसा करनी है, उसको पे भी करना होता है। संचालकों के प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है और उसकी कॉपी भी संलग्न करनी पड़ती है। रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण फाइल करना होता है। संचालक मंडल की सभा बुलानी होती है। अन्य कंपनियों के हित को प्रकट करना होता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। अनुबंध में हित प्रकट करना, अगर उनका कोई अनुबंध में भी हित है तो वो भी उनको प्रकट करना है। कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के सौदा नहीं करना। कभी भी कंपनी की जो प्रतिभूतियाँ होती है उनको वायदे की सौदा नहीं करना है। किसी भी संचालक को कंपनी तथा उसके सूत्रधारी या सहायक कंपनी की प्रतिभूतियों को भावी सौदा जो फ्यूचर में कर दिया जाता है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, वो नहीं करनी है। क्रय विक्रय नहीं करना है। प्रतिभूतियों का अंतरण सूचना आधारित व्यापार कभी भी नहीं करना। इंटर ट्रेडिंग नहीं करनी है उनको। कंपनी की जांच में सहायता करनी है, अगर कोई जांच पड़ताल चल रही है तो जो भी जांच अधिकारी है उसकी मदद करनी है जांच में। और शोधन क्षमता की घोषणा करना है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी की घोषणा अगर करनी है तो वो उन्हें करने की ड्यूटी होती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके आज के हमारे वीडियो लेक्चर से वो है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो 3 मेजर हेड्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। फिर जो हमने अभी 2 ड्यूटीज़ पढ़ी हैं स्पेशल एंड जनरल, वो आपको ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स इन डिटेल। अगर अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।